हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर 27 जुलाई से लेकर 1 अगस्त 2020 के जितने भर भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन्हें इस वीडियो में समाहित किया गया है। तो दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में आए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। यदि आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, एसएससी, एसआई, यूपीएसआई, लेखपाल, पुलिस आदि एग्जाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उनसे रिलेटेड इसमें सारे क्वेश्चंस को समाहित किया गया है, जो कि आपके करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है। तो उसको लेकर करंट अफेयर की आपकी पूरी तैयारी कराने का जो भी बन सकेगा वो पूरी तैयारी आपकी मैं कराऊंगा। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। बात आती है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका आएगा राफेल से। तो क्वेश्चन है राफेल से कि फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों को जिस एयरवेज पर लैंडिंग कराई गई वह कौन सा एयरवेज है? तो अम्बाला एयरवेज वह एयरवेज है। तो कहाँ से आए थे? तो फ्रांस से आए थे। कितने आए थे? 5 राफेल आए थे। किस एयरवेज पर लैंडिंग कराई गई? तो अम्बाला एयरवेज पर लैंडिंग कराई गई। अगला प्रश्न आपका आता है, भारतीय मूल की जिस लेखिका के उपन्यास बर्न्ट शुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर हेतु शामिल किया गया है वह कौन सी लेखिका हैं? तो उनका नाम है अवनी दोषी। अवनी दोषी की कौन सा उपन्यास है बर्न्ट शुगर और किस के लिए नामित किया गया है? तो बुकर पुरस्कार हेतु नामित किया गया, शामिल किया गया है। अगला प्रश्न आपका आता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकबल को का जितने साल का बैन घटाकर 18 महीने कर दिया है। तो कितने साल का बैन था? तो 3 साल का बैन किसका था? उमर अकबल का। और कितने महीने का कर दिया है? तो 18 महीने का। किस बोर्ड ने किया है? तो पीसीबी। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि पीसीबी का फुल फॉर्म बताइए, तो उसमें ऑप्शंस दे रखे होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अदर ऑप्शंस दे रखे होते हैं, तो उसमें आपको पीसीबी का फुल फॉर्म पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगाना है। अगला प्रश्न आपका आता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जिस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है तो वह कौन सा देश है? वह जिम्बाब्वे देश है जिसके साथ में समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दे दी है। किस परिप्रेक्ष्य में? तो चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में। अगला प्रश्न आपका आता है, बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम को 2018 में डोप परीक्षण में विफल होने के कारण राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड ने जितने साल के लिए प्रतिबंध लगाया वह कितना समय है? तो 2 साल के लिए अनिक इस्लाम को 2018 में राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड ने प्रतिबंधित कर दिया गया है। इससे अगला प्रश्न आपका आता है, आईआरसीटीसी ने जिस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है उस बैंक का नाम क्या है? तो उस बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक है। अगला प्रश्न आपका आता है, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस प्रसार को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन जिस तारीख तक बढ़ा दिया है तो किस तारीख तक बढ़ा दिया है? 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न आपका आता है, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तिथि कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? तो 30 सितंबर तक आयकर की चीन ने पृथ्वी चीन ने पृथ्वी के अध्ययन के लिए जितने नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, तो कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? चीन ने 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए। अगला प्रश्न आपका आता है, हाल ही में जिस भारतीय क्रिकेटर फर्स्ट क्लास एवं आईपीएल ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है उनका नाम क्या है? तो भारतीय क्रिकेटर रजत भाटिया ने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न आपका आता है, हरियाणा सरकार के पहलवान बबीता फोगाट और जिसे खेल विभाग में उपनिदेशक यानी डेप्यूटी डायरेक्टर बनाया है तो कौन है? बबीता फोगाट के साथ में कविता दलाल और बबीता फोगाट को खेल विभाग के उपनिदेशक बनाए गए हैं। अगला प्रश्न आपका आता है, नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए
जिस मिशन को लॉन्च किया है वह उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों मार्स 2020। मार्स 2020 नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा गया मंगल ग्रह पर भेजा गया है, जो कि मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। अगला प्रश्न आपका आता है मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, जिस दिन मनाया जाता है वह कौन सा दिन है? तो दोस्तों वह 30 जुलाई का दिन है, जो मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका आता है भारतीय मूल के जिस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम प्रीतम सिंह है, जिन्हें सिंगापुर के ऐतिहासिक इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है। और यह कहाँ के हैं? भारतीय मूल के राजनेता हैं। अगला प्रश्न आता है संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हाल ही में जिस युवा भारतीय कार्यकर्ता को नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अर्चना सोरेंग। अर्चना सोरेंग जी को संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हाल ही में युवा भारतीय कार्यकर्ता को नए सलाहकार के रूप में नामित किया है। अगला प्रश्न आपका आता है बिहार सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन को जितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है, वह तारीख 16 अगस्त तक बिहार में कोरोना वायरस को देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव जिसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है? तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह जी को प्रधानमंत्री जी का निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में जिस राज्य में 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है, उस राज्य का नाम क्या है? तो वह राज्य राजस्थान है। अभी राजस्थान भी बहुत ही सुर्खियों में रहने वाला राज्य है। वहाँ के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वह अशोक गहलोत हैं, और अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी के बीच में बहुत कुछ चल रहा है। अब ये बात की बात है, चलो हम अपनी वीडियो पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर को 30% से घटाकर जितने फीसदी करने का फैसला किया है, तो उसे 16.75% करने का फैसला किया है। किस सरकार ने किया है? दिल्ली सरकार ने किया है। कितने फीसदी से घटाकर? 30% से घटाकर। अगला प्रश्न आपका आता है भारतीय मानक इंडियन स्टैंडर्ड व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक जितनी वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है वह कितनी है? तो 371 श्रेणियां हैं, जिन्हें इंडियन स्टैंडर्ड यानी भारतीय मानक के तहत भारत ने मार्च 2021 तक वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न आपका आता है भारत ने यूरोपीय संघ के साथ वैज्ञानिक समझौता को जितने साल के लिए नवीनीकरण करने की घोषणा की है, तो कितने साल में नवीनीकरण करने की घोषणा की है? तो दोस्तों 5 साल में भारत ने यूरोपीय संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौतों को नवीनीकरण करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न आता है रूस ने जिस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है, तो वह कौन सा देश है? तो चीन एक ऐसा देश है जिस पर रूस ने S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगाई है। अगला प्रश्न आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो वह कौन सा दिन है? 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि जिस राज्य में ISIS आतंकवादियों में
उल्लेखनीय वृद्धि हुई है उन राज्यों के नाम क्या हैं? तो आईएसआईएस आतंकवादियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है उन दो राज्यों का नाम जो कि भारतीय राज्य हैं, केरल और कर्नाटक। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार यह उल्लेखनीय है। अगला प्रश्न है, मदर इंडिया, कोहिनूर, एक सपेरा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी जिस दिग्गज अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम कुमकुम है। अगला प्रश्न आता है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह कौन सा दिन है? तो 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका आता है, भारत ने डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया डीपीआरके को जितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान की है वह कितनी राशि है? तो वह 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। अगला प्रश्न आपका आता है, हाल ही में जिस क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ लुत्फुल्लाह स्टेनिकजई को पद से बर्खास्त कर दिया है वह कौन सा देश है? तो वह अफ़गानिस्तान देश है और वहाँ के क्रिकेट बोर्ड का नाम अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। अगला प्रश्न आपका आता है, संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन के कारण जितने प्रतिशत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर घट गया है तो वह 70% नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर दिल्ली में लॉकडाउन के कारण घट गया है। इससे अगला प्रश्न आपका आता है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में जिसे नियुक्त किया है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम आनंदीबेन पटेल है जिन्हें मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नामित या नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोविड-19 परीक्षण की जितने अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया है तो मात्र 3 अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाओं का प्रारंभ किया है। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला प्रश्न आपका आता है, हाल ही में जिस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित की है वह कौन सा आईआईटी है? तो आईआईटी खड़गपुर ने 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने वाली रैपिड टेस्टिंग डिवाइस को विकसित किया है। अगला प्रश्न आपका आता है, जिस संस्था के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना संकट के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे यानी 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, तो वह यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना संकट के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। अगला प्रश्न आपका आता है, भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को जितने ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपे हैं, तो कितने ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपे हैं? तो 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन भारत ने सौंपे हैं। किसके लिए? बांग्लादेश के लिए। अगला प्रश्न है, सीआरपीएफ स्थापना दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह कौन सा दिन है? तो 27 जुलाई को सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आता है, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रमुख शहरों में लॉकडाउन की अवधि को कितने दिन या कितनी तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 6 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कौन सी सरकार ने? छत्तीसगढ़ सरकार ने, कोविड-19 के चलते हुए। अगला प्रश्न आता है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने जितने लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा है वह कितनी राशि है? तो 2.10 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रखा है। तो यहाँ पर आपका पॉइंट एक ये भी बनता है कि केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण हैं। किस वर्ष के लिए रखा है? तो 2020-21 वर्ष के लिए रखा है। कितने करोड़ का रखा है? तो 2.10 यानी 2.10 लाख करोड़ रुपए का रखा है।
दोस्तों यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिस पर कि आपको इसका पीडीएफ मुफ्त में मिलेगा। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में आए बेल आइकन को दबाएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, ये करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। अगला प्रश्न आपका आता है, भारत और जिस देश ने 27 जुलाई 2020 को रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी साझा करने समेत कई क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया है, तो वह कौन सा देश है? तो इंडोनेशिया के साथ प्रौद्योगिकी साझा करने समेत कई क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने का संकल्प लिया है। अगला प्रश्न आपका आता है, भारत सरकार ने चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक करते हुए जितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है वह कितने ऐप हैं? 47 ऐप्स और हैं जिसमें भारत सरकार ने चीन पर एक डिजिटल स्ट्राइक करते हुए ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले 59 ऐप्स को भारत सरकार ने बंद किया था, जिसमें लाइकी, हेलो, टिकटॉक आदि सोशल मीडिया के ऐप्स थे। अगला प्रश्न आपका आता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर जिस मोबाइल ऐप को शुभारंभ किया है वह क्या नाम है? मौसम उसका नाम है। जो मोबाइल ऐप पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, भारत और जिस देश ने मुक्त व्यापार करार के लिए बातचीत शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है वह कौन सा देश है? वह ब्रिटेन देश है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका को जितने करोड़ डॉलर की मुद्रा अदला बदली सुविधा के लिए यह आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वह मुद्रा कितनी है? तो 40 करोड़ डॉलर की मुद्रा को अदला बदली करने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न आपका आता है, संयुक्त अरब अमीरात के बाद हाल ही में जिस देश ने भी अपना मंगल मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है वह कौन सा देश है? तो चीन देश ऐसा देश है जिसने कि अपना सफलतापूर्वक मंगल मिशन लॉन्च कर दिया है। अगला प्रश्न आपका आता है, वह राज्य सरकार जिसने कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग करने हेतु रोपड़ स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वह कौन सी राज्य सरकार है? तो वह पंजाब राज्य सरकार है। इससे अगला प्रश्न आपका आता है, हाल ही में जिस देश ने दक्षिणी चीन सागर में संयुक्त राष्ट्र के लिए औपचारिक घोषणा में बीजिंग के क्षेत्रीय और समुद्री दावों को खारिज कर दिया है वह कौन सा देश है? तो वह ऑस्ट्रेलिया देश है। इससे अगला प्रश्न आपका आता है, हाल ही में जिस मशहूर नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है वह उनका नाम क्या है? तो अमला शंकर उनका नाम है। अमला शंकर नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर दोनों थीं। उनका कितनी वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो 101 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। अगला प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह कौन सा दिन है? तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इससे अगला प्रश्न आपका आता है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए जितने करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है तो वह कितनी राशि है? तो 55 करोड़ रुपए को NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने जिस देश के कोच येन वेई का अनुबंध बढ़ाने का फैसला किया है वह कहाँ के हैं? तो वह चीन के हैं। तो खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने चीन के कोच येन वेई का अनुबंध बढ़ाने का फैसला किया है। इससे अगला प्रश्न आता है, जिस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेज़बानी सौंपी गई है वह कौन सा राज्य है? उस राज्य का नाम हरियाणा है। तो दोस्तों इस वीडियो में एक हफ्ते के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण बनते थे
उनको मैंने आपके सामने डिस्कस किया। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में आए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आपको जो जिसकी भी तैयारी करनी है उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी। एकेडमिक मैथ्स की भी मिल जाएगी, एकेडमिक्स की भी मिल जाएंगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी मिल जाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स। ये श्रृंखला आगे चलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।